चीन को दिक्कत ये हो रही है कि भारत के साथ बड़े बड़े देश खड़े हैं। अमेरिका जैसा देश खुलकर भारत का साथ दे रहा है। रूस कहने को तो चीन का दोस्त है, लेकिन भारत के खिलाफ जाने को तैयार नहीं। तो नेपाल ऐसे में क्या करे? अधिकतर देश तो उससे नाराज हैं, लेकिन नेपाल का इस्तेमाल वो कर रहा है। वो नेपाल का इस्तेमाल इसीलिए कर रहा है ताकि कुछ ऐसी जगहें जो कि भारतीय सीमा में हमेशा हमेशा से रही हैं, उन पर नेपाल अपना अधिकार जताने की कोशिश कर रहा है। चीन की चालाकी को नेपाल ने अपनी कूटनीति बना लिया और उसकी वो कूटनीति भारत के साथ सीमा विवाद के रूप में खड़ी हो चुकी है। जिस वक्त पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ का भारत जवाब दे रहा था, उसी दौरान नेपाल ने एक नक्शा जारी कर दिया जो भारत के साथ संबंधों पर धोखे का नया वकालतनामा साबित हुआ। 18 मई को जारी नक्शे में नेपाल के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपना इलाका दिखाया। भारत ने उसको बिल्कुल भाव नहीं दिया तो नेपाल प्रलाप करने लगा। कालापानीमा भारतीय फौज बसेर त्यहाँभन्दा उता लिपुलेख र लिम्पियाधुरा त्यसलाई भारतले कब्जा गरेको छ। हामीबाट त्यो भूमि सेना राखेर छुट्याएर लगिया छ। सेना नराखेसम्म त हाम्रो भोग चलनमा छँदै थियो। सेना राखेपछि हामी सेना भएका ठाउँमा पनि जान पाएनौँ, त्योभन्दा उता पनि जान पाएनौँ र यसरी एक ढंगले भन्ने हो भने यो कब्जा हो। कैलाश मानसरोवर यात्रा को आसान बनाने के मकसद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख तक के सड़क मार्ग का उद्घाटन किया था, जिसके 15 दिनों के अंदर नेपाल ने अपना नया राजनीतिक नक्शा निकाल दिया और गुरुवार को नेपाल कैबिनेट ने भारत की जमीन पर अपने दावे का सबूत जुटाने के लिए 9 लोगों की कमेटी बना दी। विधेयक दर्ज करवाने के बाद सरकार को ज्ञात आती है पता नहीं वो भूभाग मेरा है या नहीं है, पता नहीं वो भूभाग ठीक है या नहीं है। इस उद्देश्य के साथ कल सरकार ने अचानक एक विज्ञों की समूह बनाई है कि जाओ और नेपाल की सीमा कहाँ क्या है, कैसा नक्शा होना चाहिए, यह बना के लाओ करके विज्ञ समितियों का यह उपहास है। नेपाल ने सीमा पर विवाद बढ़ाने के लिए वही रास्ता अख्तियार कर लिया जो पाकिस्तान अपनाता है। बिहार में सीतामढ़ी से सटे नो मैंस लैंड में जो हिंदुस्तानी जाते थे उन पर गोली चला दी, जिसमें एक आदमी की जान चली गई और 4 लोग घायल। थोड़ा खेत का कौन कान कच लीजिए, वो पर वहाँ गए हैं, जैसे गांव का एक आदमी गए हैं, वहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है। किससे हुई है झगड़ा? लड़ाई झगड़ा किससे हुआ? फोर्स से, नेपाली पुलिस से। हाँ। इसके बाद में वो गोली चला दिया है। इंस्टेंटली जनरेटेड लोकल इशू, ऐसा भी नहीं कि पहले से प्रूव कर रहा हो। तो उस ऑल्टरकेशन में उस जो मतभेद हुआ उसमें मोबाइल से उन लोगों ने फोन कर दिया और बहुत सारे ग्रामीण उस जानकी नगर से आ गए। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि नेपाली पीएफ एग्रेसिव हुआ। तो ये दोनों वर्सन है जो अनुसंधान का विषय है। अब आप उस सुगौली संधि के बारे में जान लीजिए, जिसका हवाला देकर नेपाल को अचानक भारतीय भूखंड भी अपना लगने लगा। नेपाल और भारत के बीच करीब 1880 किलोमीटर की सीमा खुली हुई है। दोनों देशों में 98% सीमा पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा में नेपाल तनाव पैदा कर रहा है। माना जा रहा है कि ये इलाका 370 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1816 में ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच सुगौली संधि हुई थी, जिसमें भारत का तिरहुत वाला इलाका भारत में आया और बदले में विराटनगर जैसा मैदानी इलाका नेपाल को मिला। साथ ही कालापानी से निकलने वाली महाकाली नदी को भारत और नेपाल के बीच सीमा का आधार बनाया गया। लेकिन नेपाल अब विवाद कर रहा है कि नदी की भारत की तरफ वाली तीसरी धारा तक उसका इलाका है, जबकि उसका इलाका पहली धारा तक ही सिमटा हुआ है। लेकिन नेपाल को न इतिहास की परंपरा दिखती है, न भूगोल की लकीरें। सुगौली संधि के तहत काली नदी के पूर्व के सभी भूभाग नेपाल के हैं और 1960s तक हमने उस जगह वहाँ के बस्तियों से, वहाँ के गांवों से लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करते थे। वहाँ आम चुनाव हुआ था 1959 का और नेशनल सेंसस भी हुआ था। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है। भारत ने हर मुसीबत में साथ दिया। उस नेपाल का हाल ये है कि उसके ही देश में एक महिला सांसद ने नेपाल के झूठ का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट हुई। सरदागिरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
लेक का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। नेपाल ने एक ऐसा काल्पनिक सवाल उठा दिया है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। इसीलिए इस शक की गुंजाइश अपना अस्तित्व रखती है कि कौन सी ताकत पीछे से उसको उकसा रही है। नजर तो नेपाल के उत्तर की तरफ हिमालय के पार ही जाती है। काठमांडू से पंकज दास और सीतामढ़ी से केशवानंद के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।